सो हेलो एवरीवन, जो आज स्टडी ट्यूब पर आपका अगेंस्ट वेलकम है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, राइब्यूलेस, ज़ैंथोफिल या फिर केरोटीन। तो गाय का जो दूध का जो पीलापन हो जाता है वो पीलापन कैरोटीन के कारण हो जाता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। और गाजर का रंग बात करते हैं लाल, तो गाजर का रंग लाल होता है वह भी कैरोटीन के कारण ही होता है। और बात करते हैं हम लोग टमाटर, तो टमाटर का जो रंग लाल होता है वह लाइकोपीन किसके कारण होता है? लाइकोपीन एक प्रकार का रंजक होता है। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण और गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। और गाजर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनोल। और विटामिन ए की कमी से ही कौन सी रोग हो जाती है? तो रतौंधी हो गया और जेरोफथेल्मिया। रतौंधी जो कि आँख की बीमारी है, तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह तत्व जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन है नाइट्रोजन, प्रोटियम, क्लोरीन, ऑर्गन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को ही प्रोटियम के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग अपने नोट्स में जहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रोटियम। यहाँ पे हाइड्रोजन तो दे दिया, चलिए ठीक है। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं देता तो फिर आप किस ऑप्शन को जाती? तो आप प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे कठिन नहीं पूछा गया, बल्कि ऑप्शन ऐसा ही सेटअप किया गया है कि आप लोगों का ये प्रश्न है जो कि वह कठिन हो गया। तो इसीलिए हाइड्रोजन के बगल में प्रोटियम भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और हाइड्रोजन की बात करते थे, ये सबसे हल्की तत्व भी है हाइड्रोजन। सबसे हल्की तत्व तो हाइड्रोजन है, बट सबसे हल्का धातु कौन सा है? कैल्शियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो ये संकेत भी आप लोगों को प्रतीक है, इन प्रतीक को भी कम से कम आप लोगों को 20 तक प्रतीक तो सीक्वेंस फॉर्म में याद कर लेना है। और कुछ उधर अपवाद में आप लोग को याद कर लेना है, जैसे सोना, चांदी, आयरन, ये इन तत्वों के संकेत भी आप लोग को याद कर लेने हैं। सबसे हल्की धातु की बात करते हैं, सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम का संकेत होता है Li, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, सोडियम का Na। चलिए कुछ संकेत मैं आप लोगों को यहाँ पे याद करा देता हूँ। सोना, और सोना का मैंने आप लोगों को पहले ही प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार याद कराया था कि मैं मानता हूँ, यकीन है कि आप लोग उस चीज़ को अभी तक भी नहीं भूलेंगे। सोना को जाहिर से हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं? माला बना करके पहने में। और माला की बनावट कैसी होती है? ऐसी। इसी के आगे हम लोग ए जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है सोना का। चांदी का हो जाता है Ag, आयरन का हो जाता है Fe, और मैग्नीशियम का तो हो जाता है Mg, बट मैग्नीज का हो जाता है Mg। जिंक का हो जाता है Zn। और सीसा का बहुत बार पूछा जाता है, सीसा का Sn हो जाता है, सॉरी, टीन का हो जाता है Sn। और सीसा जिसे कि लेड के नाम से भी जानते हैं, सीसा का क्या चीज़ हो जाता है? Pb। टीन का तो Sn हो जाएगा और सीसा का Pb हो जाएगा। और कुछ जैसे कि महत्वपूर्ण है जो कि हम लोग को याद कर लेने हैं, जैसे कि कैडमियम हो गया। कैडमियम का क्या चीज़ हो जाता है? Cd, कैडमियम Cd। और पारा का भी इम्पोर्टेंट है, पारा का हो जाता है Hg। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि आप लोगों को याद कर लेने हैं। और हाँ, जो नोबेल गैस है हेने आर्कर जेरन, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनोन हो गया, इन सब के भी आप लोगों को याद कर लेने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिक से कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो प्लास्टिक से यदि हम लोग बात करते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन। कुछ आप लोग के एक दो लग सकते हैं कठिन, बट ज़्यादातर आप लोगों के एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वह बेसिक ही प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आग बुझाने में काम ली जाने वाली गैस है। कौन सी गैस का यूज आग बुझाने के लिए किया जाता है? NO2, CO2, SO2, N2। तो वह गैस है CO2। CO2 की हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। और SO2 की बात करें, कल ही प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने पढ़ा था, अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैस होती है? एक तो SO2 होता है और एक होता है Na2। और अम्ल में बात करते हैं तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जानते हैं। और दूसरा अम्ल हो जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, जिसमें कि सर्वाधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम का रासायनिक संकेत है। देखिए सोडियम का यहाँ पे पूछ लिया गया है AgClAuNa। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट रखते हैं, तो सोडियम का क्या चीज़ होता है? Na।
Au किसका हो जाता है? सोना का। Ag किसका हो जाता है? चांदी का। Cl किसका हो जाता है? क्लोरीन। और क्लोरीन से आप लोगों को क्लोरीन गैस से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा गैस है जिसे फूलों से होकर के प्रवाहित करने पर फूलों का जो रंग है वह रंगहीन हो जाता है, अपना कलर छोड़ देता है। तो वह क्लोरीन गैस यदि हम लोग प्रेशर करेंगे किसी भी फूल में, जो गुलाब फूल हो गया या किसी भी फूल में, तो उसका जो फूल का रंग होता है वो उदासीन हो जाता है, अपने रंग को छोड़ देता है, रंगीन हो जाता है। किस गैस से प्रवाहित होने पर? क्लोरीन गैस के प्रवाहित होने पर। नेक्स्ट प्रश्न है, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस। तो फास्फोरस की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के फास्फोरस होते हैं, एक लाल फास्फोरस, एक श्वेत फास्फोरस और एक पीला फास्फोरस। तो पीला फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो श्वेत फास्फोरस और जो पीला फास्फोरस है वह हड्डियों में पाया जाता है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि शमशान घाट में कभी कभी गर्मियों के दिन में वहाँ पे भूत निकल आता है, यानी कि आग की ज्वाला देखते हैं। तो ये जो श्वेत और पीला फास्फोरस होता है जो हड्डियों में उपस्थित होता है, ये 40 डिग्री सेल्सियस यदि तापमान, वायुमंडलीय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है तो ये स्वतः जल जाते हैं। और ये स्वतः जल जाते हैं, इसीलिए इसे इस ज्वलन से रोकने के लिए इन श्वेत और पीला फास्फोरस को वाटर में रखा जाता है, पानी में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कौन से फास्फोरस को पानी में रखा जाता है? तो पीला फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। और जो माचिस होता है, सलाई, सलाई भी आप लोगों को तो यहाँ माचिस में लिखा आ गया, लेकिन प्रश्न में कठिन करने के लिए वहाँ पे वर्ड यूज किया जाएगा सलाई। तो सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। जो माचिस हम लोग यूज करते हैं घरेलू कार्यों में, तो उस माचिस में लाल फास्फोरस होता है। और पीला फास्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है? वाटर में। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वह स्वतः जलनशील होता है। और ये कहाँ पे होता है? ये हड्डियों में उपस्थित होता है। तो और बात करते हैं हम लोग पीला फास्फोरस से ही। और इसी प्रकार आप लोगों को पूछा जाता है सोडियम। सोडियम को, जो सोडियम होता है Na होता है, तो सोडियम को किस तेल में रखा जाता है? सोडियम को भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, बहुत ही जल्द किसी से भी रिएक्ट कर लेता है। इस कारण से उसको रिएक्ट से बचाने के लिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसको? सोडियम को। सोडियम को। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित बंध है। तो कितने प्रकार के बंध है जो कि वह अमोनिया क्लोराइड में पाए जाते हैं? तीनों बंध। कौन कौन से? आयनिक, आयनिक यानी कि प्लस माइनस, और संयोजक और उप सहसंयोजक। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लगम। अम्लगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु होता है? पीतल, टीन, लोहा, पारा। तो अम्लगम मिश्र धातु में मुख्य रूप से पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पारा। पारा, पारा जिसका सूत्र होता है Hg, इसी को हम लोग पारद के नाम से भी जानते हैं। और पारा, पारा ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है। और जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे थर्मामीटर, जो थर्मामीटर होता है तापमान, तापक्रम को मापने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं, उसमें यही द्रव अवस्था में पारा ही होता है। और जो बैरोमीटर का पाठ्यांक होता है, जिसमें कि मौसम संबंधित देखा जाता है, तो उस बैरोमीटर के पाठ्यांक में भी यही पारा ही होता है। और इसका एस है शून्य बार। अदर ऑप्शन की बात करते हैं, पीतल। पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? इसको याद कराया था मैंने कैसे? पिताजी से। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। और टीन का संकेत क्या चीज हो जाता है? टीन, शीशा, एशियन हो जाता है। लोहा का एफी हो जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? इसको याद करने का ट्रिक्स है आप लोग को, पिताजी, ता से तांबा यानी कि कॉपर, जी से जिंक यानी कि जड़ेन। नेक्स्ट प्रश्न है, और एक कांसा का भी याद कराया था, कांता टी। क्या चीज? कांता टी। कांता टी से मैं भी आप लोग को एक याद कराया था। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा का, यानी कि कॉपर का। और टीन यानी कि एसेन, ता से तांबा, टी से टीन। नेक्स्ट प्रश्न है, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। तो पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या चीज हो जाता है? KCl। पोटेशियम का के हो जाता है, क्लोरीन का Cl, उसी को क्लोराइड। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड कहलाते हैं। रेडियोधर्मी तत्व है, बीटा रे, गामा रे, अल्फा रे या फिर उपयुक्त सभी। तो रेडियोधर्मी ये सभी है, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। नेक्स्ट प्रश्न है, ATP है इसका, यानी कि आप लोगों को पूर्ण रूप पूछा गया है, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP जो कि ऊर्जा का है, जैसे कि आप लोग साइंस में इसे बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे। ATP सर्वाधिक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में कितना? 38 ATP
तो वहाँ पे जो एटीपी होता है उसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एटीपी का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड देख पा रहे होंगे, इसका सूत्र हो जाता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैसें। जैसे कि आप फिल्म में देखते होंगे कि बहुत लोग हैं जो कि वह हंसने लगते हैं सभी लोग, तो वहाँ पे कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न है, पोटेशियम का रासायनिक सूत्र है पोटेशियम। अभी हम लोगों ने एक प्रश्न ऊपर में देखा था पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम का सूत्र क्या किया जाता है? के। और पी किसका हो जाता है? फास्फोरस का। पीबी किसका हो जाता है? लेड, शीशा का। एस किसका हो जाता है? सल्फर का। और उर्वरक में प्राथमिक आप लोगों को कौन से आपके लेने हैं? NPK। ये उर्वरक में ये तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? NPK। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम, जिसमें कि सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 46%। और फलीदार जो दालें होती है उसके जड़ में कौन सा पाया जाता है? तो राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम। और प्रोटीन, दालों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण से होती है? देखिए, कल के प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अम्ल वर्षा होती है, यदि गैस पूछेगा तो ये 2 गैस होते हैं, यदि अम्ल पूछेगा तो ये 2 अम्ल होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप ये जो प्रैक्टिस सेट है 10, 20, 15 मिनट का जो भी होता है, इसमें जो आप लोगों को प्रश्न तो वो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ इसके जो एक्स्ट्रा आप लोगों को बताया जाता है ये इस फॉर्म में, तो उस फॉर्म में भी आप लोग को यानी कि पूरा धैर्य, पूरा शांतिपूर्वक सुनना है। क्योंकि यहाँ तो प्रश्न एक ही है, स्क्रीन में एक प्रश्न है, बट इसी से कोरिलेट करके आप लोगों के इतने सारे प्रश्न बता दिए जाते हैं, तो वही प्रश्न आप लोग को बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग सेशन को ध्यान से लीजिएगा और एक्स्ट्रा आप लोग को बताया जाता है, उस चीज़ को भी आप लोग सुनते जाइएगा और याद करते जाइएगा। साथ ही साथ यदि आप नोट्स में उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं तो अपने नोट्स में भी ऐड करते जाइएगा। अम्लीय वर्षा के दौरान यदि पूछेगा गैस, तो गैस 2 होती है। कौन कौन सी? एक तो SO2 होता है और एक होता है NO2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, NO2 और SO2। अम्ल बोलेगा सल्फ्यूरिक अम्ल और एक हो जाता है नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा अम्ल है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अमोनिया, आप NH3, अमोनिया गैस किसको कहते हैं? अमोनिया NH3 को पूछेगा। अमोनिया गैस का सूत्र क्या हो जाता है? NH3। ओजोन का क्या हो जाता है? O3। CO किसका हो जाता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। जैसे कि जो हम लोग कोयला यूज करते हैं तो वह ज्वलनशील होता है, उससे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अमोनिया गैस से कई बार प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों का, तो एयर कंडीशनर में जो शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो अमोनिया का ही प्रयोग किया जाता है। और जो बाथरूम से दुर्गंध आती है, आप लोग बाथरूम में देखते होंगे एक प्रकार की दुर्गंध आती है, वह दुर्गंध भी अमोनिया का ही होता है। किसका? अमोनिया गैस का ही वो दुर्गंध होता है। और एयर कंडीशनर में शीतलक के रूप में भी अमोनिया का यूज किया जाता है। तो ये सारे अमोनिया से रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन का सूत्र। देखिए, ओजोन का सूत्र क्या हो जाता है? O3। ओजोन का सूत्र हो जाता है O3। जिंक का क्या हो जाता है? Zn। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि यूरेनियम निर्वात में रख दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यूरेनियम को यदि हम लोग निर्वात में रख दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में कमी होगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग बात करते हैं यूरेनियम को यदि निर्वात में रख देते हैं तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला थोथक क्या है? कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इस प्रकार से ऑप्शन को ही सेटअप किया गया है कि आप लोगों को याद रहते हुए भी इस प्रश्न को आप लोग गलत कराइएगा, यकीन मानते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को इस प्रश्न को, थोथा, नीला थोथा को हम लोग नीला कशिश के भी नाम से भी जानते हैं, और थोथा से संबंधित 3 कशिश होते हैं जो कि अलग अलग कलर के कशिश होते हैं। ये 3 बहुत ही बार बार आप लोग के एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। वो कौन कौन से कशिश है? चलिए हम लोग तीनों को याद कर लेते हैं, और वो भी ट्रिक बेस्ड पर आप लोग को याद करवाया जाएगा, जिससे कि आप लोग कभी भी भूल नहीं पाइएगा। और ये ट्रिक आप लोगों को एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपके माइंड में हिट करेगा। और इसी प्रकार जगह जगह पर आप लोगों का ट्रिक यूज़ किया गया है, आप लोगों के जो नोट्स तैयार किया गया है उसमें। ये तो समझिए कि आप लोगों को सिर्फ ट्रेलर है। ये सेशन, प्रैक्टिस सेशन के दौरान कुछ कुछ जो ट्रिक आप लोग को बताए जाते हैं,
वे आप लोग का ट्रेलर है। आप नोट्स जब देखिएगा तो आप जगह जगह पर देखिएगा कि इस प्रकार का ट्रिक नोट्स में मेंशन किया गया है। याद कर लेना हम लोग को नी हस, क्या चीज़, नी हस, इसको ऊपर में इस प्रकार लिखिएगा। सीक्वेंस में आप लाइन में भी लिख सकते हैं नी हस, और अल्फ़ाबेटिक वर्ड में आप लोगों को ABCD लिखना है CFZ। नी हस, क्या चीज़, नी हस, ना हस, नहीं हंसना, नी हस। और सीक्वेंस में याद कर लेना आप लोग को CFZ, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो नी से आ जाता है आप लोग का नीला, हा से हो जाता है आप लोग का हरा, नी से क्या चीज़ हो जाता है आप लोग का नीला, और हा से आप लोग का हो जाता है क्या चीज़, हरा, और सा से आप लोग का क्या चीज़ हो जाता है, सफ़ेद। सा से आप लोगों का हो जाता है सफ़ेद। तो ये याद रख लेना है आप लोगों को। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं नी से, नीला कशिश, नीला थोथा उसी को बोला जाता है, हरा कशिश हरा थोथा, और सफ़ेद थोथा सफ़ेद कशिश। और CFZ का क्या चीज़ फंडा है, सी का कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट। F से आयरन सल्फेट, क्या चीज़, आयरन सल्फेट। Z से क्या चीज़, जिंक सल्फेट। तो बस यही तो आप लोग को याद कर लेने यार, यही 3 है जो कि आप लोग को बार बार घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। और ऑप्शन इस प्रकार से दिया जाएगा कि आप लोग कितनों ही याद करके जाएंगे। नीला का कॉपर सल्फेट, हरा का आयरन सल्फेट, सफ़ेद का जिंक सल्फेट, नीला का हो जाएगा जिंक, हरा का हो जाएगा कॉपर, सफ़ेद का हो जाएगा आयरन, इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को इस फॉर्मूला बेस पर याद कर लेना नी हस। चलिए एक बार रिकॉल कर देते हैं नी हस। आप लोग अपने आँख को बंद कीजिए और जो स्क्रीन में सेटअप लिखा गया है उस चीज़ को आप स्क्रीन में इमेजिनेशन कीजिए। नी हस, नी से नीला थोता, हा से हरा थोता, सा से सफ़ेद थोता, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD याद कर लेना है CFZ। सी से कॉपर सल्फेट, F से आयरन सल्फेट, Z से जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है नी थोथा, नी हस, नी यानी कि पहला ही पूछा गया, और पहला में क्या चीज़ होता है, सी, यानी कि सी से कॉपर सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। हरा थोथा का क्या चीज़ हो जाएगा, आयरन सल्फेट। सफ़ेद थोथा का क्या चीज़ हो जाएगा, सबसे नीचे जिंक सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए लोहा का संकेत हो जाता है Fe, आयरन। F से हो जाता है फ्लोरीन, I से हो जाता है आयोडीन। और आयोडीन की बात करते हैं तो ये अधातु है जो कि सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, जो कि चमकीला भी होता है। और आयोडीन ही बात करते हैं यदि हम लोग, तो जो समुद्री खरपतवार होता है, समुद्री घास होता है, उसी से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, और समुद्र के जल से सोडियम प्राप्त किया जाता है। इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो मैं एक बार पुनः रिकॉल कर देता हूँ। जो समुद्री खरपतवार घास होता है, घास से आयोडीन, और समुद्री जल से सोडियम। चूहे के विष का रासायनिक नाम है, तो चूहे का विष चूहा मार दवा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो होता है जिंक फॉस्फाइड। निम्न में से कौन सा आवेश रहित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन में न्यूट्रल होता है, यानी कि आवेशहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी आवेश, ना ही प्लस और ना ही नेगेटिव आवेश पाया जाता है। आवेश रहित कौन सा हो जाता है, न्यूट्रॉन आप लोगों का आवेश रहित हो गया। इथेनॉल का रसायन, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, और ऑप्शन भी इस प्रकार से है कि आप लोग कन्फ्यूजन हो जाइएगा। इथेनॉल एक आप लोगों को याद किए होंगे यदि आप लोग कार्बोनिक केमिकल कंपाउंड पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। एक कार्बन कंपाउंड को मीथ, 2 कार्बन कंपाउंड को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ईथ यानी कि 2 कार्बन होना चाहिए, तो 2 कार्बन हम लोग देख सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी है, तो यही दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और हाँ, यदि 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन यदि आप लोगों को जो आंसर है वही आंसर दिया रहेगा, तो जो पहले रहेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले रहेगा उसी को टिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंसर तो यही होगा C2H5OH। और नॉल अल्कोहल, जो नॉल इथेनॉल ओल होता है उसका क्या चीज़ हो जाता है, OH होता है, OH, इथेनॉल का OH हो जाता है। उसी प्रकार इसमें आप लोगों को देखना है, जैसे अल्डिहाइड देखते होंगे तो अल्डिहाइड का क्या चीज़ हो जाता है, उसका ग्रुप हो जाता है CHO, अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अम्ल का क्या चीज़ ग्रुप हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ते होंगे, तो अम्ल का हो जाता है COOH।
और अल्कोहल का OH हो जाता है, अल्डिहाइड का CH हो जाता है, कीटोन का क्या हो जाता है O, और ऐसे ये कीटोन के। तो ये आप लोगों को ग्रुप कम से कम याद कर लेना, ताकि इथेनॉल, ओल देखे अल्कोहल तो OH होगा, तो OH इसमें आप देख सकते हैं किसमें किसमें है। और ईथ, दो कार्बन कंपाउंड को दो, यानी कि दो कार्बन के कंपाउंड होने चाहिए इसमें। तो क्या थे हम लोग, पहला प्रेफरेंस आप लोगों को पहला में ही देना है, सी में भी वही है, बी में भी वही है, बट आप लोग को सी आंसर नहीं करना है, आप लोग को बी ही आंसर करना है। तो ये चलिए हम लोग, और यहीं से आप लोग को पूछे जाते हैं 3 गो फार्मूला, जिससे कि हो जाता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन का फार्मूला क्या चीज हो जाता है AN, चलिए इसको याद करा देता हूँ, EN, और आइन, इसमें क्या हो जाता है C2H2N प्लस 2, दुगुना से 2 अधिक, और अल्किन में क्या चीज हो जाता है CnH2n, सिर्फ दुगुना हो जाता है। आयन में क्या हो जाता है CnH2n -2, दुगुना से 2 कम।